हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन हम लोगों का चल रहा था और उसमें 2D वाला पार्ट बच्चा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब 3D वाले पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और 3D मेंस्ट्रुएशन के बारे में मैंने आपको शुरू में नॉलेज भी दी थी कि 2D जो आकृति होती हैं वो होती हैं हमारी, जिनको हम केवल बोर्ड पर रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। लेकिन जो 3D आकृति होती है हमारी, उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। वो होती है हमारी 3D आकृति। जैसे सपोज दैट मैंने कहा ये गिलास की हर डायमेंशन को मैं ऐसे घुमा के आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से मैं देख सकता हूं। तो ये गिलास क्या हो गया? ये गिलास हो गया 3D आकृति। ठीक है, तो इस तरीके का डिफरेंस हमें देखना है। अब क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी है थोड़ा सा हम देख लेते हैं 3D मेंसुरेशन में। भाई सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है घनाभ। क्या पढ़ना है? घनाभ, यानी कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना है घन। घन यानी कि क्यूब। और थर्ड नंबर पे बच्चे हमें पढ़ना है इसमें बेलन। बेलन यानी कि सिलेंडर। फिर चौथे नंबर पे पढ़ना है हमें इसमें स्फेयर यानी कि गोला। स्फेयर। और फिर पांचवें नंबर पे हमें पढ़ना है अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि हेमीस्फेयर। ठीक है, तो आज हमारी जो स्टार्टिंग होगी बच्चे, सबसे पहले टॉपिक शंकु भी है इसमें। शंकु भी है। शंकु यानी कि कोण। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपने टॉपिक घनाभ से। घनाभ क्या होता है? घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज बता दी कि 3D आकृति हमारी वो होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से विजुअलाइज कर सकते हैं, दैट आर हमारी 3D आकृति। बात अगर घनाभ की आएगी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा। आपके घर में माचिस की डिब्बी होगी ना, सभी लोगों ने माचिस की डिब्बी देखी है। तो माचिस की डिब्बी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है घनाभ का, जिसमें आप थोड़ा देखो, एक लेंथ होती है, लंबाई होती है ना, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। उसको हम कहते हैं आपका घनाभ। ठीक है, और घनाभ को अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरीके का बनता है। कुछ इस तरीके का आपको घनाभ देखने को मिलेगा। ये रहा घनाभ। ठीक है भाई, यहां पर आप देखिए कि ये होती है लंबाई, लेंथ जिसको बोलते हैं। ये होती है इसकी ऊंचाई, हाइट जिसको कहते हैं। और ये होती है इसकी गहराई या फिर चौड़ाई, ब्रेथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई या फिर ऊंचाई, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहां पर इसके क्या फॉर्मूलेज बनते हैं बच्चे? सबसे पहला फॉर्मूला बनता है इसका वॉल्यूम का। देखो, जब भी हम 3D आकृति की बात करेंगे ना, तो बच्चे हम आयतन यानी कि वॉल्यूम की जरूर बात करेंगे। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसके अंदर स्पेस हो। वो आकृति जिसके अंदर स्पेस हो। अब वो स्पेस भरा हुआ भी हो सकता है, वो स्पेस खाली भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर स्पेस हो। वो आकृति जिसकी कोई बाउंड्रीज हो, हर तरफ से बाउंड्रीज हो, वो होती है हमारी 3D आकृति। तो उसके अंदर अगर आप कहोगे तो एक वॉल्यूम वर्ड आता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज उसके अंदर भरी जा सके।
जैसे कमरा है, कमरे के अंदर मान लो आप कुछ भी भर दो, हवा भरी हुई है या और भी कुछ सामान भर दो, तो कमरे के अंदर स्पेस है ना। अब कमरे को सीमेंट से भर दो तो सॉलिड कमरा हो गया, ठोस कमरा हो गया, लेकिन भरा तो सही आपने कुछ, कमरे की बाउंड्रीज तो हैं। तो कुछ आप किसी चीज के अंदर भरो और वो चारों तरफ से कवर अप हो जाए, तो उसको कहते हैं, हम उसमें वॉल्यूम निकालते हैं, हम उसका आयतन निकालते हैं। 2D में ऐसा नहीं कर सकते। 2D मैंने कहा ना, केवल ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करने वाली आकृति होती है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। 3D आकृति में वॉल्यूम क्या होता है इसका, सेकंड नंबर पे इसका एक फॉर्मूला आता है बच्चा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में CSA बोला जाता है, और यहां पर इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी बोला जाएगा। फिर आता है इसमें तीसरे नंबर पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में TSA बोल देते हैं। और ये आता है संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 बेसिक फॉर्मूले बच्चे इसमें होते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है आयतन का, बच्चे याद रखना, किसी भी घनाभ में अगर आप वॉल्यूम निकालने जा रहे हो तो याद रखना लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सेकंड फॉर्मूला होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर आप कहोगे वक्र, या फिर आप कहोगे 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आप ऐसे सोचो, जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें आप छत और फर्श इनको हटा दो, जो आपके आजू बाजू साइड है, आपके आगे पीछे साइड है, केवल इन्हीं 4 दीवारों के क्षेत्रफल की जब बात करेगा, ना तो छत की बात करेगा ना फर्श की करेगा, कमरे में केवल जो 4 दीवार हैं उनका क्षेत्रफल ही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2L + B × H। क्या होता है बच्चा, 2L + B × H। ठीक है। अगर बात करेगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये 4 दीवार तो है ही है, इसमें आप छत का एरिया भी ले लो और इसमें आप फर्श का एरिया भी ले लो। यानी कि जितनी भी दीवार किसी कमरे में होती हैं, 4 दीवार, एक फर्श और एक ऊपर की छत, तो 6 हो गए ना। तो सभी 6 दीवारों का क्षेत्रफल सब अलग अलग होगा। देखो, अगर मैं फर्श की बात करूंगा तो लंबाई और चौड़ाई, अगर मैं एक दीवार की बात करूंगा लंबाई ऊंचाई, पीछे वाली भी लंबाई ऊंचाई, ये साइड वाली हो जाएगी चौड़ाई और ऊंचाई, और ये साइड वाली भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहां से हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 2 और ब्रैकेट में LB + BH + LH। ठीक है भाई, ये होता है 2LB BH LH, टोटल सरफेस एरिया। एक और फॉर्मूला आता है इसमें चौथे नंबर का, जिसको हम कहते हैं विकर्ण या फिर डायगोनल। क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण या फिर इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, डायगोनल, शॉर्ट फॉर्म में D। और इसी को एक चीज से और जाना जाता है, इसी को जाना जाता है कमरे में रखी जा सकने वाली, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ होती है उस कमरे का डायगोनल, उस कमरे का विकर्ण होती है बच्चे। तो यहां अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो इस केस में विकर्ण हो जाएगा ये।
ये डायगोनल होगा, एक कोने से दूसरे कोने को मिला दो और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस का ऊंचाई का स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूले हैं घनाभ के, 4 फॉर्मूले जो आपको देखने हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, अब बात आएगी घन की। देखो घनाभ को आपने डिटेल में पढ़ लिया, अगर मैं बात करूं घन यानी कि क्यूब, लूडो सभी लोगों ने खेला है, तो लूडो में जो आपकी डाइस होती है दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्यूब, वो घन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है? क्या घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है? बताइए। होती है ना भाई, अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तो क्या अगर मैं किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को पढ़ा, जैसे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को पढ़ा, तो क्या उसी केस में मैंने बोला था कि स्क्वायर बनाने के लिए रेक्टेंगल यानी कि आयत की लंबाई चौड़ाई को बराबर कर दो। ऐसे ही यहां पर अगर आप लेंथ ब्रेथ और हाइट को इक्वल कर देते हो, अगर आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कर देते हो, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा घन यानी कि क्यूब। और आप इन सभी फॉर्मूले में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह ए रख दो, क्योंकि उसकी तो सारी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए ऊंचाई भी ए, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा घन बन जाएगा। तो यहां से उसके आयतन का फॉर्मूला मिलेगा, यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया का मिलेगा, यहां से टोटल सरफेस, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको ए रख दो आप। यहां से उसका कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ यानी कि अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अब उसके फॉर्मूलेज मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए बच्चे जरा, ये तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं जो हमने पढ़ लिए। ठीक है भाई, अगर मैं घन की बात करूं तो घन एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है? सब बराबर होती है, ए। तो ये इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चे? सामने देखेंगे। इसके आयतन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका आयतन देखिए जरा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर मैं लंबाई की जगह भी ए, चौड़ाई की जगह भी ए, ऊंचाई की जगह भी ए रखता हूं, तो ए गुणा ए क्या बन जाएगा? आपका ए क्यूब बन जाएगा। फिर अगर मैं इसका वक्र प्रस्थ 2l प्लस बी इंटू एच, इसकी जगह भी ए, इसकी जगह भी ए, इसकी जगह भी ए, तो बन जाएगा 4a स्क्वायर। इसकी जगह भी ए, इसकी जगह भी ए, इसकी जगह भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर। यहां भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ए बाहर आ जाएगा तो √3 अंदर बच जाएगा, तो ये आ गया आपका √3a। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा एक और देखना इसमें चीज आप, मैं इसी में ही बताता हूं। देखो अगर किसी भी घन के अंदर आप कोई वृत्त रखते हो, किसी भी घन के अंदर अगर आप कोई वृत्त रखते हो और आपको उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या चाहिए, तो याद रखना बच्चे, किसी भी घन के अंदर कोई वृत्त रखा गया तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो उस घन का जो भुजा होती है उसका आधा होती है, उस घन की भुजा का आधा होती है। दूसरा, अगर आप किसी भी इस तरीके से बाहर की तरफ कोई वृत्त बनाते हो, बाहर की तरफ मतलब
जो इसकी बाहर की बाउंड्रीज को टच करता हुआ जाए। देखो यहां से तो परफेक्ट रूप से नहीं बनेगा, आप थोड़ा सा फील करो, जो सारी बाहर की बाउंड्रीज को टच करता हुआ जाएगा उसका रेडियस अगर आप निकालने जाओगे तो उसका जो रेडियस होता है वो होता है इसका √3, यानी कि आप ऐसा सोचो उसके डायगोनल का आधा, विकर्ण का आधा होता है, वो इसके विकर्ण का आधा होता है। अगर किसी भी वृत्त के अंदर, या वृत्त नहीं कहूंगा मैं कहूंगा बॉल, गोला, किसी गोला मैं पढ़ाऊंगा अभी, किसी गोले के अंदर अगर आप एक क्यूब को रखते हो, एक घन को रखते हो, तो उसका जो रेडियस होता है वो d का आधा होता है, यानी कि विकर्ण का आधा हो जाएगा। चलिए इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं। अब एक बार जल्दी से सवाल को देखिए बच्चे। सवाल है, एक घनाभ की 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5a² 16a² 20a² है, घनाभ का आयतन क्या होगा। देखो 3 समीपवर्ती फलक, 3 समीपवर्ती फलक, इसका मतलब है कि अगर मैं ये यहां पर ये मैंने घनाभ बना दिया, तो 3 समीपवर्ती फलक का मतलब है कि पहला अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो मैंने इसकी बात करी, इसका जो ये वाला फलक है, ये वाला नीचे वाला, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया हो जाएगा, सर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो जो मैंने ग्रीन कलर से पेंट किया है, तो क्या इसका एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, है ना भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। सपोज उसको दिया है आपको 5, फिर दूसरा फलक क्या हो जाएगा, दूसरा फलक हो जाएगा ये वाला दूसरा फलक हो जाएगा, ये वाला। तो इसका एरिया बताना जरा मुझे क्या होगा, इसका एरिया, तो आप कहोगे सर ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सपोज वो दिया है 16, एक हमारा फर्श हो गया, एक दीवार हो गई, अब एक सामने वाली दीवार और रह गई, सामने वाली, ये सामने वाली दीवार और रह गई अभी। तो इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया बताना क्या होगा, दिखने में आपको लग रहा होगा कुछ अजीब गरीब, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो सामने वाली दीवार का एरिया बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होता है आपका, ये तो लंबाई हो गई और ये हो गई ऊंचाई, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई। कितना दे रखा है, 20। तो 3 फलक हैं और तीनों फलकों का एरिया आपको पता चल गया। एक है लंबाई गुणा चौड़ाई, एक है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीसरी फलक है लंबाई गुणा ऊंचाई। ये आपको दी हुई है। कह रहा है आयतन बताओ क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी घनाभ का, सर वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए। क्या बच्चे, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो L गुणा L, L², B गुणा B, B², H गुणा H, H², मल्टीप्लाई करते हो 16 दूनी 32 पंजे 160, यानी कि 1600 यहां से मिल गया। तो यहां पर 1600 आपको ये मिल गया। अगर ये स्क्वायर यहां से हटाते हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या मिल जाएगा, √1600, है ना भाई। भाई हर संख्या के साथ स्क्वायर है, अगर आप ये स्क्वायर हटाते हो तो केवल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई मिलता है, दैट इज √1600, और ये आ जाएगा आपका कितना बचा, 40। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आ गया सभी का। इस तरीके से आप इसका आयतन निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये सवाल देखिए, कह रहा है एक घनाभ की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, भुजाएं साइड, इसका आयतन 480 घन इकाई है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच डिफरेंस क्या होगा। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है जी, 3, 4, 5, और ये रेशियो है। हमें उसने आयतन और दे दिया,
वॉल्यूम और दे दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको 3R, इसको 4R और इसको 5R मान लो? तो क्या मैं अगर इसका आयतन की बात करता हूं तो आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, यानी कि 3R इंटू 4R इंटू 5R, ये किसके बराबर दिया हुआ है? 480 के बराबर दिया हुआ है। 3 से जाएगा 160 बार, 4 से जाएगा 40 बार, 5 से जाएगा 8 बार, तो R गुणा R कितना हो गया? R क्यूब हो गया, वो हमें 8 दिया हुआ है। और अगर हमें R निकालना है यहां से तो घनमूल ऑफ 8, और घनमूल ऑफ 8 कितना होता है बच्चा? घनमूल ऑफ 8 होता है 2, क्यूब रूट ऑफ 8 होता है कितना? 2। अब R की वैल्यू आपको 2 मिल गई। सवाल कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5R, सबसे छोटी क्या है? 3R, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2R। तो 2R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 2 गुणा 2, यानी कि आपका जवाब होगा 4। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सभी का आ गया 4। आगे बढ़े, नेक्स्ट। एक कलम की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम लेंथ, जिसे 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विमाओं के घनाभार बक्से में रखा जा सकता है। तो किसी भी बक्से में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, उसका डायगोनल, उसका विकर्ण होती है। बच्चे जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो। जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका जवाब। एक कलम की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो वो इसका डायगोनल होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 16 प्लस 4, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 56। अब 56 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए जिसमें से एक का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आप कहोगे 14 चौके 56 होता है सर, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2, तो 2 रूट 14 आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, 2 रूट 14, सिंपल क्वेश्चन था। ये सवाल देखिए, एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो आपको दिया हुआ है। बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है यदि लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है, तो नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात बताओ। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉक्स टू द वॉल्यूम ऑफ ओल्ड बॉक्स क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? देखिए भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो हमें दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो 4, 3, 2 दिया हुआ है। ये पुराना बॉक्स है। ये क्या है? ये आपका पुराना बॉक्स है। अब अगर मैं कहूं नया बॉक्स, ये पुराने बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। अगर मैं नए बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो ही पूछता हूं, रेशियो ही, तो आप कहोगे लंबाई को 50% बढ़ा दिया, तो किसी भी वैल्यू को अगर मैं 50% बढ़ा दूं तो वो बढ़ने के बाद कितने परसेंट हो जाएगी? भाई कोई वैल्यू 50% बढ़ जाए तो क्या बच्चे वो 150% नहीं हो जाएगी? बोलिए, क्या वो बढ़ने के बाद 150% नहीं हो जाएगी? और पुरानी वाली लंबाई है 4, कितनी दी हुई है? 4। अनुपात कह रहा है भैया चौड़ाई को कुछ किया है उसने? नहीं, चौड़ाई को 3 रहने दो। ऊंचाई को क्या किया उसने? ऊंचाई को 40% कम कर दिया। तो अगर किसी भी वैल्यू को 40% कम कर दें तो क्या वो 60% नहीं बचेगी? बिल्कुल बचेगी। 20 दिया 60, 20 पंजे 100,
50 तिया 150, 50 दूनी 100, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, ये आ गया 3 दूनी 6, रेशियो 3, रेशियो 3 दूनी 6, रेशियो 5। ये हमारी नई डायमेंशन हमको मिल गई। अब उसने बोला है नया आयतन और पुराना आयतन का रेशियो, तो नया वॉल्यूम और पुराना वॉल्यूम, पुराना वॉल्यूम, तो नया वॉल्यूम होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 6 गुणा 3 गुणा 6/5, और पुराना वॉल्यूम होगा 4 गुणा 3 गुणा 2, यही होगा ना भैया। तो 6 तिया 18, या 3 दूनी 6, 6 से 6 काट दो, 6 तिया 18, और ये 5 उधर चला जाएगा, 5 चौको 20, है ना, ये 5 उधर चला गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 2 नाम 18, 2 धाम 20, ये लो हो गया 9 10। आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी जीरो वीरो मानने की, आपने पुराना रेशियो दिया हुआ था 4 3 2, आपने उसी से ही नया रेशियो बना लिया। इस सवाल पे आइए जरा। जल्दी से मुझे पढ़ के इसका जवाब बताइए। कह रहा है एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इस कमरे की 4 दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाना है, तो कागज की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि इस कमरे में कागज लगेगा कितना, अगर मुझे केवल 4 दीवारों को कवर करना है। आप ऐसे सोचो कि आपको 4 दीवारों को पेंट करना है, ना तो छत को छेड़ना है ना फर्श को, केवल 4 दीवारों को। उसने बोला ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इस कमरे की 4 दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाएगा। अब कागज की लंबाई कितनी है, चौड़ाई तो दे दी कागज की, मैं आपसे कहता हूं वो एरिया, वो क्षेत्रफल कितना है जो 4 दीवारों को ढकने के काम आएगा। क्षेत्रफल एरिया कितना है, तो एरिया होगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2l + b × h। तो यहां से 2, 6 + 5 × 4, 6 और 5 11, 11 दूनी 22, 22 चौक 88, यानी कि 88 मीटर स्क्वायर का एरिया है जिसको हमें कागज से ढकना है। और उसने बोल दिया भैया कागज की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। अब ये सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूंगा केवल कागज की मैं बात करूंगा, कागज की, तो कागज को आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई टोटल कितनी के बराबर हो जाएगी, 88 के बराबर हो जाएगी। भाई कागज से ढका गया। आप ऐसे मानो कि एक रोल है, रोल आपने देखा है कागज का जो रोल होता है, उस रोल को ऐसे खींच के ऐसे कमरे को ढका गया पूरे को, तो वो रोल को अगर मैं सीधा करूंगा तो एक लंबाई बन जाएगी उस रोल की, चौड़ाई तो इतनी रहेगी सपोज, लेकिन लंबाई बहुत हो जाएगी, और वो रोल इतना बड़ा है कि पूरे 4 दीवारों को कवर कर दे। तो मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो क्षेत्रफल जो होगा 4 दीवारों का वो उस कागज की जो रोल है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि उसी रोल ने ही तो ढका है 4 दीवारों को। अब उसकी एक चौड़ाई है, चौड़ाई हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर, हमें लंबाई निकालनी है। अब 50 सेंटीमीटर लंबाई निकालनी है और चौड़ाई को सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में चेंज कर लो, 50/100, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना 1 मीटर में, इसलिए 100 से डिवाइड किया, तो 50 दूनी 100 और 2 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई आ जाएगी 176 मीटर। कितनी आएगी, 176 मीटर। मीटर में ही पूछी थी। 2l + b × h होगा ना, हाँ वही तो किया है, वही तो किया है, 2l + b × h ही तो किया है। इस सवाल को करिए, 2l + b + h। अच्छा बहुत तेज हो रहे हो।
चलिए बताएंगे जल्दी से। कह रहा है एक घनाभकार टंकी में 256 लीटर पानी है, इसकी गहराई इसकी लंबाई की आधी है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई और गहराई के बीच के अंतर का 1/4 है। अरे वाह। टंकी की लंबाई बताओ। सबसे पहले तो आपको क्या पता करना है कि टंकी में अगर 256 लीटर पानी है ना, तो 1 लीटर में कितने मीटर या क्यूब होते हैं। जल्दी से बता दो, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, कोई बताएगा मुझे। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। वेरी गुड। देखो मैं आपको बता देता हूं। 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूंगा 1 लीटर में कितना होता है, तो 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर और 1 लीटर में 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर यहां बात सेंटीमीटर की हो रही है ऑप्शन में, तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल दो, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 256 और 0,0,0 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया। ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। अब सवाल कहता है भैया इसकी गहराई, गहराई का मतलब वो होता है ऊंचाई। गहराई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है कि कोई चीज कितनी गहरी है, तो वो उसकी हाइट है। तो गहराई जो है लंबाई का आधा है। तो अगर मैं लंबाई और ऊंचाई का रेशियो आपसे पूछूंगा, तो लंबाई अगर 2 यूनिट है तो गहराई कितनी हो जाएगी, उसका आधा हो जाएगी। गहराई लंबाई का आधा। तो लंबाई अगर 2 यूनिट है तो गहराई 1 कह रहा है। और इसकी चौड़ाई जो होगी ना, वो लंबाई और गहराई के बीच अंतर का 1/4। तो भैया इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई और गहराई का अंतर कितना है, 1। तो 1 का कितना, 1/4। तो इस रेशियो को इसी के साथ लगा दो। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो कितना मिल गया भाई, बोला ना लंबाई का आधा गहराई है। फिर कह रहा है जो इसकी चौड़ाई है वो लंबाई और गहराई के अंतर का 1/4। तो 2 और 1 का अंतर 1, 1 का 1/4। ये आ गया 2। या फिर आप इस 4 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। 4 की मल्टीप्लाई तीनों में करोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 से 4 कट जाएगा, दैट इज 1। ये रेशियो हमें मिल जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई तीनों से कर दी मैंने। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई। क्या अब लंबाई निकाल सकते हो आप, कोई समस्या किसी को है। आप इसको 8R, इसको 4R और इसको 1R मान लो। तो इसको आयतन दिया हुआ है 8 चौक 32, आर गुणा आर गुणा आर, आर क्यूब बराबर 256, 0,0,0। तो ये जाएगा 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 छिकम 96, 2 से जाएगा 8,000 बार। तो यहां से आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा घनमूल ऑफ 8,000। तो ये कितना आएगा, 20। भाई 3 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा और 8 का 2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 20। सवाल कहता है लंबाई क्या होगी, लंबाई तो 8R है, तो 8 गुणा 20 दैट इज 160। कितनी आ जाएगी लंबाई, 160 सेंटीमीटर में आएगी। सही तो किया हमने, 160 सेंटीमीटर आनी चाहिए लंबाई। एक 160 सेंटीमीटर। बताइए, कुछ समस्या है तो। 16 है, 16 कहां पे है, 16 कम 16 9, 16 छिकम 94, 2 अट्ठे 16।
ठीक तो है। एक हजार सेंटी भाई हमें पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 256 लीटर में कितने हो जाएंगे? 256 और ट्रिपल जीरो सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहे हैं कि इसकी जो गहराई है वो लंबाई का आधा है। तो गहराई लंबाई का आधा, लंबाई अगर 2 है तो गहराई उसका आधा 1 हो जाएगी। फिर कह रहा है जो चौड़ाई है वो लंबाई और गहराई के अंतर का 1/4। तो लंबाई और गहराई का अंतर कितना है? 1। 1 का 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। मैंने 4 की तीनों में गुणा कर दी। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया 1। तो अब आपका रेशियो ये आ गया 8r 4r 1r मान लिया। वॉल्यूम ये है 8 चौक 32 गुणा 1 32 आर क्यूब इतना हो गया। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 छकम 96, 2 से जाएगा 8000 बार। आर आ गया आपका 20। तो दो आपसे 8r पूछा है 160। सही है। एक जीरो कहां गायब कर रहे हो आप लोग? एक जीरो गायब होगी ही नहीं बच्चे। अगर एक जीरो गायब आप करना चाह रहे हो, आप समझो मेरी बात को, तो फिर ये 8000 का घनमूल 20 कैसे आएगा? 8000 का घनमूल 20 कैसे आएगा फिर? भाई यहां तो फोर श्योर है 20 आना ही आना है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, यहां तो 20 आना ही आना है। और अगर यहां 20 आएगा तो ऑब्वियसली बात है आपका जवाब 20 से तो ज्यादा ही होगा। ऑप्शन में है ही नहीं, 20 से तो ज्यादा ही होगा ना। तो हम ऐसे भी वेरीफाई कर रहे हैं, 20 अठे 160, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। तो हमने 2-3 बार वेरीफाई कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस सवाल पे आइए जरा। एक घनाभकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर ऊंची है। अच्छा, इसकी क्षमता 900 लीटर है और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं। तो इसकी तली की मोटाई ज्ञात करो, क्या होगी? इसकी तली की मोटाई क्या होगी? बताइए बच्चे जल्दी से, क्या होगा? कर सकते हैं ये क्वेश्चन आप। भाई आपको लंबाई दे रखी है बाहर से, चौड़ाई दे रखी है और आपको ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि इसकी लंबाई, इसकी क्षमता 900 लीटर है। अब सेंटीमीटर में है तो 1000 से गुणा करके आप सेंटीमीटर क्यूब में आयतन निकाल सकते हो। तो अब आप क्या करो, आप इसका बाहर से आयतन, अंदर से आयतन निकाल सकते हो आप इसका। दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं तो तली की मोटाई आपसे पूछा है, कोई समस्या नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। आप आयतन निकाल लो, बाहर के आयतन से अंदर का आयतन माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना आप इसको, बाहर का आयतन तो यही हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में बदल लेना, 160 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर। अंदर का आयतन क्या हो जाएगा? अंदर का आयतन हो जाएगा आपका, इसमें से देखो दीवार 5 सेंटीमीटर मोटी है, दोनों तरफ से 5-5 घटाओगे तो 10 सेंटीमीटर इसमें से घटेगा, 10 इसमें से मत घटाना क्योंकि ये ऊंचाई है। बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटाओगे तो 900 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। तो वहां से आपको उसकी मोटाई मिल जाएगी कितनी होगी, ठीक है भाई। ये करके दिखाऊं मैं आपको? चलो करके दिखा देता हूं। भाई बाहर की बात हो रही है, बाहर की लंबाई कितनी है? बाहर की लंबाई 100 से गुणा कर दो, 160 सेंटीमीटर। बाहर की चौड़ाई कितनी है? 100 से गुणा कर दो, 130 सेंटीमीटर। और बाहर की ऊंचाई कितनी है? 53 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं अंदर की बात करूंगा, अंदर की। तो अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी? आप ऐसे सोचो कि भाई ये आपका इस तरीके से कोई टैंक है। अब अगर मैं टैंक में अंदर की तरफ
अगर मैं टैंक में अंदर की तरफ की लंबाई पता करूंगा, देखो बाहर की लंबाई तो ये हो गई, यस बच्चे, अगर मैं अंदर की लंबाई की बात करूंगा तो ये वाली मोटाई और ये वाली मोटाई दोनों माइनस करनी पड़ेगी मुझे, दोनों माइनस करनी पड़ेगी, इस साइड की भी इस साइड की भी। और उसने दीवार को 5 सेंटीमीटर मोटी बोला है, तो दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर मोटी दीवार होगी। तो अंदर की अगर मुझे लंबाई निकालनी है तो मैं 160 में से कितना, 5 दूनी 10 माइनस करूंगा तो मुझे 150 सेंटीमीटर मिलेगा अंदर की लंबाई। दोनों दीवारों की मोटाई को माइनस करूंगा। ऐसे ही अगर मुझे चौड़ाई निकालना हो, ऐसे ही अगर मुझे चौड़ाई निकालना हो तो चौड़ाई 130 में से मैं क्या करूंगा, दोनों दीवारों की मोटाई को माइनस करूंगा, 110 आ जाएगा। ऊंचाई अंदर की निकालनी हो तो हमें नहीं पता वो उसकी तली जो है वो कितनी मोटी है, वही आपसे पूछा है कि तली की मोटाई, आपसे क्या पूछा है, तली की मोटाई क्या होगी, क्या पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब निकालना था सर। कहां सेंटीमीटर क्यूब निकालना है बच्चे, टंकी की लंबाई सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, कैसी बातें कर रहे हो, टंकी की लंबाई सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है क्या। देखो ऊंचाई जो होगी हमें नहीं पता कि तली की मोटाई क्या होगी, अब तली की मोटाई जो भी होगी वो मैं x मान लेता हूं और वो हो जाएगी 53 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी 53 माइनस एक्स। अब हमें पता है कि उसमें इतने लीटर पानी है तो सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 900 और 3 जीरो से और गुणा कर दो, इतना सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन हो जाएगा अंदर वाला, क्योंकि पानी तो अंदर ही भरा जा रहा है, पानी तो अंदर ही भरा जा रहा है, तो अंदर वाला जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका 9000000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन माइनस कर देते हो तो आपको इसके बराबर मिलेगा, वहां से x की वैल्यू निकाल लेना, वो हमारा मोटाई हो जाएगी टंकी की, क्या हो जाएगी बच्चे, मोटाई हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, 160 गुणा 130 गुणा 53 माइनस 150 गुणा 110, या इसकी नहीं, माइनस नहीं करना है हमें, अंदर का ही तो आयतन चाहिए, तो हमें इसमें से माइनस भी नहीं करना, हमें इसी को इसके बराबर करना है, यस भाई हमें इसी को ही तो इसके बराबर करना है, माइनस करके तो हम दीवारों का आयतन निकालेंगे, माइनस करने की जरूरत नहीं है, अंदर की विमाएं मिल गई, इसको इसके बराबर कर दो, आपको मोटाई मिल जाएगी टंकी की। तो आप कहोगे 150 गुणा 110 गुणा 53 माइनस एक्स बराबर कितना है 9000000। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आपका जवाब आएगा बिल्कुल ठीक आ जाएगा, ठीक है, 120 आएगा, सॉरी 120, ठीक है ठीक है ठीक है, 150 गुणा 120, ठीक है। सॉल्व करूं मैं अब भी, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, फिर आप काटोगे 15 से, 15 छिक्के 90, 600 आ गया, 12 से जाएगा 12 पंजे 60, 50 आ गया, तो 53 माइनस एक्स बराबर 50, एक्स उधर जाएगा तो 53 माइनस 50 दैट इज 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओके, हमने अंदर वाला, ये अंदर वाली भुजाएं आ गई, तो अंदर वाला आयतन ही तो होगा जो उसके लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदला, तो इसको इसके बराबर कर दो, माइनस करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। ओके, चलिए जवाब आ गया आपका 3 सेंटीमीटर मोटाई है। अब कुछ घन के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि घन के हम लोगों ने फॉर्मूलेज पढ़ लिए थे, तो घन के क्वेश्चन देख लेते हैं। उस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका किनारा 11 सेंटीमीटर है। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दिया उसने, ना तो ये बोला कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बस पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दिया। अब हमें पता है कि अगर वो कर्व्ड सरफेस एरिया कहेगा तो भैया वो तो 4a² होता है, अगर वो टोटल सरफेस एरिया कहेगा भाई साहब वो तो 6a² होता है। अब कौन सा निकालें,
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जहां आपको ये क्लियर ना हो कि कौन सा सरफेस एरिया है बच्चा, हमेशा आपको टोटल सरफेस एरिया को सबसे पहले निकाल के चेक करना है। ऑप्शन में मिल गया गुड, नहीं तो फिर कर्व्ड निकाल के, वो तो मिल ही जाएगा ऑप्शन में। ओके, तो सबसे पहले आप टोटल सरफेस एरिया, अगर वो केवल पृष्ठ कहे और आप कंफ्यूज हो जाओ कौन सा पृष्ठ निकाले, टोटल या कर्व्ड, तो आप टोटल ट्राई करो। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a², यानी कि 6 गुणा 11 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 121, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, तो आपका जवाब आएगा 726। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए जल्दी से क्या होगा। कह रहा है यदि घन की सभी कोर का योग, सभी कोर का योग 48 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। सभी कोर का योग, ऑल एज, सबसे पहले किसी भी घन में फेस कितने होते हैं, चेहरे कितने होते हैं, फेस, फेस आपने उसमें पढ़ा होगा ये रीजनिंग में, ये किसी भी क्यूब में फेस कितने होते हैं। तो आप कहोगे आमने सामने वाली दीवार, ये दीवार, 4 फेस तो ये हो गए, छत और फर्श। अगर फेस कहेगा 6, अगर एज कहेगा किनारे, तो 4 आप अपने ऊपर देखो, आपकी छत के, कमरे की छत पे 4 किनारे दिखेंगे, केवल छत पे, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, कॉर्नर्स जो लंबी लाइन, ये जहां 2 दीवार आपस में आके ऐसे मिल रही हैं, जहां पर 2 दीवार ऐसे आपस में आके मिल रही हैं, इसको किनारा बोलते हैं। तो 4 किनारे ऊपर हो गए। फिर ये देखो दीवार के 4 जो ऐसे दीवार आपस में, खड़ी दीवारें जो मिल रही हैं आपस में, ठीक है, आपकी ये साइड वाली दीवार और जो सामने जो आप देख पा रहे हो वो दीवार, जहां पर वो दीवार मिल रही है, एक वो कोना, दो आपके पीछे, 4 कोने ये हो गए, 4 दूनी 8, और ऐसे ही 4 कोने फर्श पे होंगे। तो 12 एज होती हैं, 12 कोने होते हैं, ठीक है, 12 कोर होती हैं। किसी भी घन में कितनी कोर, 12 कोर, और 12 कोर का योग उसने 48 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एक कोर का योग कितना आ गया, 12 चौक 48, यानी कि 4 सेंटीमीटर। और एक कोर का योग का मतलब है उसकी भुजा मिल गई आपको, क्या मिल गई, उसकी भुजा, उसकी साइड मिल गई आपको घन की, और यही घन की क्या है, यही घन की भुजा है। आपसे कह रहा है भैया उसका आयतन बता दो। वॉल्यूम तो भुजा का क्यूब होता है, यानी कि 4 का क्यूब, यानी कि 64 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज देखिए, सवाल देखिए बच्चे, एक चीज याद रखना, किसी भी आकृति को या किसी भी वस्तु को पिघलाकर अगर दूसरी वस्तु में ढाला जाएगा तो हमेशा आयतन बराबर होगा। मान लो मैंने एक घन को पिघलाकर एक घनाभ बना दिया, तो उस घन का आयतन उस नए घनाभ के बराबर होगा। मान लो मैंने एक घन को पिघलाकर छोटे छोटे 10 घन बना दिए, बड़ा घन था, बड़ा क्यूब था, मैंने पिघलाकर उसको मेल्ट किया और छोटे छोटे 10 क्यूब बना दिए, तो उस एक बड़े क्यूब का आयतन जो होगा ना, वो छोटे छोटे 10 क्यूब के आयतन के बराबर होगा। वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो यहां वो कह 3 4 5 की भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घन हैं, पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तो बताइए छोटे घन और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो। पहले तो बड़े घन की भुजा हमें निकालनी होगी, और बड़े घन की भुजा कहां से आएगी, छोटे छोटे तीनों घनों का आयतन बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूंगा कि छोटे छोटे 3 घन हैं, तो पहला घन की भुजा कितनी है, 3, फिर है 4,
फिर है 5। तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा? 3 का क्यूब भुजा का क्यूब होता है ना, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 27। तो भैया 5 4 9, 9 और 7 16, 2 और 6 8, 2 10 और 1 11, 1 और 1 2। टोटल कितना आ गया? टोटल वॉल्यूम ये आ गया 216। अब जो ये 216 है ये बड़े घन की वॉल्यूम के बराबर है। तो अगर मैं बड़े घन की बात करता हूं तो उसका आयतन सपोज मैंने मान लिया, ये तो छोटा v मानते हैं, इसको मैंने बड़ा v मान लिया, दैट इज 216। तो उसकी भुजा को कुछ भी मान लो, a क्यूब मान लो, भुजा का क्यूब बराबर 216। तो यहां से उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? घनमूल ऑफ 216, और घनमूल ऑफ 216 कितना होता है? 6। तो बड़े घन की भुजा कितनी आ गई? 6। अब सवाल कहता है आपसे कि भैया छोटे घन और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप जरा मुझे बताना, छोटे घन की भुजा 3 4 5 है, इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। तो 6 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 5 का स्क्वायर, और बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा? 6 गुणा 6 का स्क्वायर। तो 6 यहां से कॉमन आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 16 प्लस 25 अनुपात 6 गुणा 36। तो यहां से 6 से 6 गया, 25 16 41 और 9 50 रेशियो 36। 2 से कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा 25 बार। तो क्या रेशियो आ गया बच्चे? 25 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्या बोला? 3 छोटे छोटे घन है, पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया, तो वॉल्यूम हमने इक्वल कर दिया। हमने तीनों का वॉल्यूम निकाला, जोड़कर 216 बड़े घन का वॉल्यूम कह दिया। तो बड़े घन की भुजा a मानी, a क्यूब 216, a आ गया 6। बड़े घन की भुजा आ गई, कह रहा छोटे छोटे घन और बड़े घन के संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। तो 6 गुणा 3 का स्क्वायर, 6 गुणा 4 का स्क्वायर, 6 गुणा 5 का स्क्वायर जोड़ा, और 6 गुणा 6 का स्क्वायर। 6 कॉमन लेके दोनों तरफ से काट दिया, 50 36, यानी कि 25 18 बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चा, ये सवाल करिए जरा। सवाल है, यदि दो घन के आयतन का रेशियो 125 216 है तो भुजाओं का रेशियो। बहुत सिंपल है। अगर मैं घन की बात करता हूं, एक फॉर्मूले के रूप में आप लिख सकते हो, अगर उनके वॉल्यूम का रेशियो यानी कि आयतन का रेशियो हमें दिया हुआ है V1 और V2, और हमसे भुजा का रेशियो पूछ ले, तो बच्चे हमेशा याद रखना आपको घनमूल निकालना है, क्योंकि आयतन में क्या होता है? क्यूब, और क्यूब से अगर आप भुजा पे आते हो तो घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें आयतन का रेशियो कितना दिया हुआ है? 125 और 216। तो भुजा का रेशियो कितना आ जाएगा? घनमूल ऑफ 125 और घनमूल ऑफ 216। तो यह आ जाएगा 5 और 6, कितना आ गया? 5 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगर यही आपसे पूछने लगे कि उसके सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो, आयतन का रेशियो देकर पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो पूछेगा, तो आप आयतन के रेशियो से डायरेक्ट पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो नहीं निकाल सकते हो। आपको क्या करना है? पहले भुजा का रेशियो निकालना है घनमूल करके, और फिर भुजा का स्क्वायर करना है। मान लो अगर आपको भुजा का स्क्वायर दे दिए, भुजा का रेशियो दे दिया आपको कह दिया कि भैया ये A1 और A2 है साइड, और आपको सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, तो आपको क्या करना है? A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। तो अगर आयतन से डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो पहले आप भुजा का रेशियो निकालोगे, फिर उसका स्क्वायर करके पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे। ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई इतनी है, तो घन का आयतन क्या होगा? किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी रॉड जो होती है वो उसका विकर्ण होती है बच्चे। तो विकर्ण क्या होगा? √3a, और √3a कितना है? 8 √3।
√3 से √3 गया, a कितना आ गया 8। उसने वॉल्यूम पूछा है, a क्यूब हो जाएगा यानी कि 8 क्यूब हो जाएगा यानी कि 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए एक बार। कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर में आइस कंपनी कंपार्टमेंट 36 सेंटीमीटर गहरा, 16 सेंटीमीटर ऊंचा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि प्रत्येक आइस क्यूब का कोर 4 सेंटीमीटर है तो इसमें कितने आइस क्यूब समाहित तो हो सकते हैं? ये आपको मैं HW देता हूं। कल की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे और कल हमारा ये 3D मेंसुरेशन भी खत्म हो जाएगा। इसमें बेलन और 2-3 चीज और बची हुई हैं। तो चलिए फिर एंड करते हैं बच्चे आज की क्लास को और मिलते हैं अपने कल के सेशन में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।